नमस्कार दोस्तों, कल का दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा क्योंकि कल सुबह उठते ही मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया। मैसेज में लिखा हुआ है कि लोग तुम्हें प्यार कर रहे हैं। तो मैंने देखा उसको, मैसेज को खोल के, तो वहाँ पे मेरी ड्राइंग किया हुआ एक पिक्चर आया। तो उसको देख के बहुत खुश हो गई थी। थोड़ी सी इमोशनल बंदी हूँ तो इमोशनल भी हो गई। तो अच्छा लगा, कल का दिन अच्छा गुजरा। थैंक यू वेरी मच शामीन देव वर्मा इतनी सुंदर ड्राइंग बनाने के लिए। और हाँ, इंटरनेट में मैंने कुछ दिनों में मैंने 2 पिक्चर देखा है, जो कि 2 फोटोज़ देखी है, ऐसी फ़ोटो जिनको देखने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं जो अपना एशिया कप चल रहा है ना, भारत और पाकिस्तान का मैच हम सभी ने देखा है, आपने भी देखा होगा। बहुत ही पाकिस्तान का मैच है भारत के साथ, तो हम में से कोई छोड़ता नहीं है, उस मैच को देखता ज़रूर है। तो उसमें मैंने एक शानदार चीज़ देखी, एक शानदार फोटो देखा, जो कि हार्दिक पांड्या की लेस खुला हुआ है, शू लेस, खेलने के दौरान मैदान में। तो उसको बांधने के लिए शादाब खान, पाकिस्तानी प्लेयर, वो आता है और शू लेस बांध देता है। कितना अच्छा है ना। एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं, पर एक की प्रॉब्लम है, दूसरा आके खड़ा हुआ है। इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हार जीत किसी ना किसी का है। उस दिन कोई ना कोई हारता, कोई ना कोई जीतता। वो अलग बात है कि उस दिन बारिश होने के कारण गेम रद्द हो गई, पर अगर बारिश ना होती तो कोई ना कोई जरूर हारता। इसलिए आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, किसी भी जंग में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी खेल की मैदान में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और एक तस्वीर मैंने देखा कल, धनपुर में शायद बीजेपी और सीपीआईएम 2 पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे वैसे तो इतना पार्टीज के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, पर मैंने देखा है, मैंने ये भी सुना है कि जो सीपीआईएम और बीजेपी की दोनों प्रार्थियां हैं, वो लोग दोनों ही बचपन की दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और उनकी एक पिक्चर देखा, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हुए, दोनों एकदम मुस्कुराते हुए। मतलब इससे क्या सीखने को मिलता है? भाई तू जीत या फिर मैं जीतूं, कोई फर्क नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे। वो जंग अलग है, जिंदगी अलग है। सबकी विचारधाराएं जो है अलग हो सकती हैं। तुम्हें वो पार्टी पसंद हो सकती है, मुझे अलग पार्टी पसंद हो सकती है। ये अपनी अपनी पसंद के बारे में है ना। सबकी पसंद एक होता तो सभी एक ही इंसान से शादी कर लेते। सब अलग अलग इंसान से शादी करते हैं ना। सबकी कोई किसी बंदे को कोई एक अच्छा लगता है, किसी बंदे को कोई और एक अच्छा लगता है। सबकी अलग अलग पसंद है और हम सब उस पसंद को रिस्पेक्ट भी करते हैं। कल बहुत सारी जगहों से मारपीट की खबर भी आई, हमने देखा है। तो क्या फ़ायदा यार, उस लड़ाई पे किसी की हड्डी टूटेगी, कोई सीरियस होके हॉस्पिटल एडमिट होगा, उसके साथ उसकी फैमिली जुड़ी हुई है। आप ये बात समझिए। किसी एक बंदा ना, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी पूरा फैमिली जॉइन एक साथ होता है ना। उस फैमिली को वो बंदा अकेला खिलाता है, या फिर एक रोजगार करके, या फिर पार्टी में हम कौन जाते हैं जिन्हें हमें कुछ चाहिए होता है, हमारी ज़रूरतें होती है, हम ये सोचते हैं ये लोग हमारी ज़रूरतों को देखेंगे, समझेंगे, पूरा करेंगे। उनको ज़रूरत है भाई, इसलिए वो चलते हैं। जिनको ज़रूरत नहीं है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मर्जी में जिस किसी को मुझे जो पसंद है मैं उसे वोट करूँगी। पार्टी में जो बंदे पीछे पीछे जाते हैं, वो करते हैं, वो वही बंदे होते हैं जिनको ज़रूरत है। भाई उनको ज़रूरत है इसलिए वो जाते हैं। ज़रूरतमंद बंदे ही ऐसे चलते हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो उन बंदों का, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, परमानेंट कोई डैमेज हो गया है, आपको 1 दिन खिलाएंगे फ्री में, 2 दिन खिलाएंगे फ्री में, 3 दिन खिलाएंगे। यकीन मानिए चौथी दिन आपको काम करने जाना पड़ेगा। आप मेहनत करके कमा के नहीं लाओगे तो आपकी परिवार की पेट भरने वाला कोई नहीं होगा। ये याद रखिए। अगर आपकी परमानेंट कुछ भी अंग का टूट जाना, डैमेज हो जाना, अगर आप परमानेंटली कभी कमाने जा ही ना पाओ, तो तब क्या होगा? तब आपके घर वालों को, जिनको आप घर में सुरक्षित देखना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हाँ तुम लोग घर देखो, संभालो, मैं कमा के लाऊंगा, तो वो जो मैं है ना, वो तो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। कौन जाएगा? जो घर संभाल रहा है वो जाएगा काम पे। मारपीट, हिंसा करके किसी का भी कभी भी कोई फायदा नहीं हुआ है। इसीलिए गांधी जी कहते हैं,
मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि इससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा होने वाली नफरत हमेशा के लिए। तो और एक बात, पार्टीज जो है ना कभी बदलेगी। 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, ये सच है। चाहे वो 40 साल बाद ही क्यों ना हो, पर बदलेगी। पर आपकी जो दुश्मनी है ना, वो लाइफ टाइम हो जाएगी, पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी। वो जब तक आप जिंदा हो तब तक, वो बंदा, सामने वाला बंदा भी जब तक जिंदा है तब तक, यहाँ तक कि उनकी परिवार की जो आने वाली नस्ल है ना, वो भी नफरत से देखेंगे अगर नहीं समझेंगे तो मैटर को। ये याद रखिए, परमानेंट डैमेज है ये। आपकी शरीर का भी क्षति हुआ, मन का भी क्षति हुआ, और नुकसान कहाँ हुआ, रिश्तों का भी नुकसान हुआ। तो हमेशा याद रखिए, उसमें भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है। भाई मैदान में उतरे, लड़े। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये वक्त बताएगा, लोग बताएंगे, है ना। लोग ही बताते हैं ना अपनी वोट देके हमें कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है। इसलिए उसमें भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होने का बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई झगड़ों में कभी किसी का कुछ भला नहीं हुआ, कुछ नहीं भला हुआ, हमेशा नुकसान ही हुआ है। और आप बिना काम किए कभी नहीं, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा ये याद रखिए कि आपके परिवार का पेट भरना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। फ्री में कभी कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हिंसा ना फैलाए, प्यार से रहें।